नमस्कार भक्तजनों। एक समय की बात है। एक बहुत बूढ़ी माँ और एक बेटा रहता था और उसकी एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तेरी बहन तो बड़ी कालिया है, हर वक्त तेरे से लड़ती रहती है। तो एक दिन उसने अपनी बहन के यहाँ जाने का अपनी बूढ़ी माँ से अनुरोध किया। उस दिन भाई दूज का त्योहार था। रास्ते में नदी पड़ी पड़ी तो नदी बोलती है, मैं तुझे डुबोऊंगी। तो वो बोला कि नहीं, पहले मैं अपनी बहन के यहाँ होके आता हूँ, तब तुम मुझे डुबो देना। फिर वह जाता है, थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक सांप दिखाई देता है। वह बोलता है कि पहले मैं अपनी बहन से मिल के आता हूँ, फिर तुम मुझे डस लेना। फिर थोड़ी दूर चलता है तो उसे एक शेर मिलता है। वैसे शेर बोलता है कि मैं तुझे खाऊंगा। वो बोलता है कि मैं अपनी बहन के यहाँ काफ़ी दिनों के बाद जा रहा हूँ, अपनी बहन के यहाँ से होके आता हूँ, तब तुम मुझे डस लेना। वह थोड़ी दूर जाता है तो फिर नदी मिलती है। नदी बोलती है कि मैं तुझे डुबोऊंगी, कि नहीं, पहले मैं अपनी बहन के यहाँ होके आता हूँ, तब तुम मुझे डुबो देना। वह जाता है, फिर वह अपनी बहन के यहाँ पहुँच जाता है। फिर बहन के यहाँ आवाज़ लगाता है, बहन बहन मैं तेरा भाई आया हूँ। तो बहन उसकी उस समय सूत काट रही थी, तो वह आवाज़ नहीं देती है क्योंकि बीच में सूत कट जाता है, टूट जाता है। तो वह सोचता है कि माँ ने मना किया था कि तू बहन के यहाँ मत जा, और बहन थोड़ी लड़ाकू है तो पता नहीं उसका क्या मूड है। तो वह यही सोचता है कि मैं निर्धन हूँ और शायद मेरी बहन इस वजह से बाहर निकल के नहीं आ रही है। फिर उसका थोड़ी देर बाद वह सूत जब तक जुड़ जाता है तब वह आती है निकल के, भाई भाई आवाज़ लगाती है भाई को। तो वो बोलता है कि भाई बहन तुमने आने में इतनी देर क्यों करी? कि मैं सूत काट रही थी, वो सूत टूट गया था, तो इस वजह से मैं नहीं आ पाई थी, नहीं आ रही थी। फिर वो अपने भाई को अंदर ले जाती है, खूब आदर सत्कार करने की कोशिश करती है। फिर अपनी बहन से पूछती है कि कोई मेहमान आए घर में तो क्या करना चाहिए। तो वो बोलती है कि घी में चावल पकाना और तेल से लिपाई करना, मतलब चौक लगाना। तो वह ऐसा ही करती है, तो काफ़ी देर हो जाते हैं, ना तो चावल ही पकते हैं और ना ही चौक सूखता है। तो वह अपने भाई से बोलती है कि भाई भाई काफ़ी देर हो गई, ना तो चावल ही पक रहे हैं ना ही चौक सूख रहा है, कि तूने कैसे चावल पकाए और कैसे चौक लगाया। तो उसने बोला कि मैंने तेल में चावल पकाए हैं, वो घी में चावल पकाए हैं और तेल में चौक लगाया है। कि अरे पगली बहन, क्या कहते हैं, ऐसे थोड़ी ना तेल में चावल नहीं पकते हैं और घी में चावल नहीं पकते हैं और ना ही तेल में चौक लगता है। तो तुम पानी में चावल पकाओ और पानी से चौक लगाओ। तो फिर वह ऐसा ही करती है। तो तेल में उसके घी में चावल पक जाते हैं और थोड़ी देर में वो चौक भी सूख जाता है। फिर फिर ऐसे ही करती है। फिर अपने 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 भाई के लिए खूब आदर सत्कार करती है। और फिर वह भाई के लिए लड्डू बनाती है लौद के। वो लौद के सारे हरे रंग के हो गए। फिर उसने उसने देखा कि उसमें उसमें सांप का टुकड़ा पिस गया है, उसकी वजह से सारे लड्डुओं का रंग हरा हो गया है। वह लड्डू भाई को बांध देती है रास्ते के लिए। फिर वो उसे बाद में पता चलता है कि एक सांप पिस गया है, उसकी वजह से सारे लड्डुओं का रंग हरा हो गया है। तब तक वो अपने भाई को वो लड्डू बांध चुकी थी। फिर वो पीछे भाग के जाती है तो उसे भाई अपने पेड़ के नीचे मिल जाता है। तो वो लड्डू टंगे हुए थे, तो कि तुमने खाए तो नहीं? कि नहीं, मैंने खाए नहीं हैं, अभी ये टंगे हुए हैं। तो कि वो गड्ढा गाड़ के, वहाँ पे गड्ढा खोद के वो लड्डुओं को गाड़ देती है। तो फिर वो बहन और भाई आपस में बात करते हैं कि तूने एक बार फिर मुझे बचा लिया।
बचा लिया। तो वो बोलती है कि मैं भाई मैं तुझे मतलब घर तक छोड़ के आऊँगी। और वह चलती है रास्ते में भाई से वो अपने भाई से भाई उससे पानी मांगता है। तो भाई बोला थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ मैं पानी लेकर आती हूँ। वहाँ जाती है तो नदी के पास जाती है। वह कहती वो नदी बोलती है मैं विधाता हूँ। जो एक बहन है अपनी मैं घात लगाए बैठी हूँ। और ये जो एक पगली बहन है अपने भाई से बहुत प्यार करती है, वह उसके लिए सर्प की हत्या भी कर आई है। तो वह सोचती है यह तो मेरा ही भाई है। वह डर जाती है और विधाता से पूछती है माता भाई को इस श्राप से बचने का कोई तो हल होगा। तो कि विधाता कहती है कि यह तो मेरा भाई है। वह डर जाती है और इस श्राप से बचने का कुछ तो उपाय होगा। उसकी बहन उसे गालियाँ दे, उससे शादी होने तक हर घाट को धोखा दे दे तो उसका भाई वापस मतलब उसकी घात उतर सकती है और वापस जिंदा रहेगा। तुरंत अब भाई को वह उसके घर तक जाती है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आऊँगी। और वह बीच में रास्ते में शेर मिलता है तो वह शेर के लिए एक मांस का टुकड़ा डाल देती है। और नदी मिलती है रास्ते में तो वह नदी के लिए ओढ़नी ले लेती है। दोनों भाई बहन आग बढ़ते हैं और फिर भाई बहन आगे बढ़ते हैं। शेर को मांस का टुकड़ा दे देते हैं और दोनों भाई बहन और आगे बढ़ते हैं। तो दोनों भाई बहन आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर वो घर पहुंच जाते हैं। तो उसकी माँ कहती है तेरी बहन तो कालिया है और ये कैसे जान बचा रही थी। फिर उसकी शादी होती है। जब भाई फेरों में रहती है फिर हर जगह फेरों में रहती है। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो रात में भी रहती है। फिर वह हर बार अपने भाई की जान बचा रही थी। भाई फेरों में रहती है फिर वह हर जगह फेरों में रहती है। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो वह कहती है कि मैं पहले जागूंगी, मेरी रात जागेगी। तो वह कुछ लोग कहते हैं कि पर्दा डाल दो और इसको यहीं सुला दो। तो वो वहीं सो जाती है। रात में जब सर्प आता है तो वह सर्प को टोकरी में रख के फिर सो जाती है। तो इस तरह से अपने भाई की जान बचा लेती है और दूसरी बार भी अपने भाई की वह जान बचा लेती है। फिर फिर उसके उठने से पहले उसकी माँ सोचती है कि अगर ये उठेगी तो फिर लड़ेगी। तो उसकी माँ उसके जागने से पहले ही सारे मेहमानों को विदा कर देती है। जब वह जगती है तो सारे मेहमानों कोई नहीं दिखता उसे। तो वह अपनी माँ से बोलती है कि माँ सारे मेहमान किधर गए। किधर गए। तो वो बोली कि मैंने तो सारे मेहमानों को विदा कर दिया। कि अरे नहीं, पहले तुम सारे मेहमानों को बुलाओ और पहले मेहमान विदा होंगे तब मैं विदा होंगी बाद में। तो फिर सब बुलाती है उसके अनुसार सारे मेहमानों को बुलाती है। और आज के दिन ही मैंने चावल और चूल्हे पे दूध छोड़ दिया था और मैं पागल हो गई थी। इसीलिए इससे भाई की माँ और भाई बहुत खुश हो गए। और अपनी बहन को इसके बाद हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। इसके बाद सभी साथियों को फिर इसके बाद बहन को विदा किया। ऐसे ही धार्मिक कहानियों आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।